Hello students, this is the second video of lesson number 11. The name of the lesson is statistics. In the first lesson we have learned how to find out the arithmetic mean by multiplication method. Okay. Now let us move ahead to the next point. Let us learn point is there. Last year we have studied simple bar graph and joint bar graph. Now we will study some more bar graphs. Okay. कुछ लोअर क्लासेस में 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में हमने सिंगल बार ग्राफ जॉइंट बार ग्राफ ये हमने पढ़ा है अच्छी तरह से. ओके. अब उससे रिलेटेड और वन स्टेप अहेड. ओके. तो आगे का कुछ पढ़ते हैं. व्हाट इज इट? द नेम इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ. बार ग्राफ तो है. ओके. यानी सिंगल बार ग्राफ जैसा ही है. ओके. लेकिन बट व्हाट नेम इज गिवन? सब डिवाइडेड. ओके. सब डिवाइडेड यानी एक ही बार वो दो पार्ट में डिवाइड किया. ओके. कैसा वो आगे देखते हैं. सिंपल है, बहुत सिंपल है. इन जॉइंट बार ग्राफ से तो सिंपल है. एज इन अ जॉइंट बार ग्राफ वी कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन ए डाटा बाय अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ ऑल्सो. जैसा जॉइंट बार ग्राफ में हम लोग दो प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लोग कंपेयर कर सकते थे. ओके. उसी तरह सब डिवाइडेड बार ग्राफ में भी हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सकते हैं. हियर इंफॉर्मेशन ऑफ टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज शोन बाय पार्ट्स ऑफ अ सिंगल बार. ओके. दो नहीं तो दो से ज्यादा कुछ वस्तु है, नहीं तो कुछ जो भी डेटा है. ओके. उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग सिंगल बार ग्राफ में दिखा सकते हैं. ओके. हाउ इज इट नाउ? उसके लिए एक एग्जांपल दिया है. We will see the steps for drawing a subdivided bar graph. Okay, कैसे करना? Here table is given. Town names of the towns are given. Here इठलपुर, धनौड़ी, कर्माबाद. ओके. 3 शहरों के नाम दिए हैं. उसमें काम करने वाले लोगों का डेटा दिया है. मेल लेबरर्स. ओके. यानी पुरुष लोग कितना काम करते हैं. फीमेल लेबरर्स स्त्री लोग कितने काम करते हैं. एंड टोटल लेबरर्स. ओके. Now in Ithalpur, male laborers are 180, female laborers are 120, total is given 300. Okay. In Dhanodi, male laborers are 80, female laborers are 40, then naturally the total laborers are 120. In Karmabad, male laborers are 100, female laborers are 60, means total laborers are 160. Okay. What instruction is given? First prepare the table of the given data as shown above. Okay. तो पहले जो भी डेटा दिया है उसका पहला ऐसे एक टेबल बनाओ. टेबल तो बनाना है. या तो टेबल आपको दिया रहेगा, नहीं तो आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा. ओके. अगर वो इफ द एग्जांपल इज गिवन इन वर्ड फॉर्म वर्ड्स में दिया है तो आप लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा. ओके. सिंपल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. लेट अस मूव अहेड विद दिस ओनली. What is given second point? Then draw the x-axis and y-axis on a graph paper. ये मेथड आप लोगों को सब मालूम है. Write the names of the towns on x-axis keeping equal distances between two consecutive bars. Okay. यानी जो बदलने वाली इंफॉर्मेशन है वो y-axis पर आती है, जो अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन है वो x-axis पर आती है. ये तो आप लोगों ने 7 स्टैंडर्ड में सीखा है. शो द नंबर ऑफ लेबरर्स ऑन वाई एक्सिस, यानी नंबर ऑफ लेबरर चेंजिंग है ना, इसलिए वो वाई एक्सिस पर विद द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबरर्स. ओके. अब ये स्केल कैसे चूज करना है, क्या करना है, दिस ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन इन 7 स्टैंडर्ड. ओके. यानी स्केल कैसा होना चाहिए, यानी ज्यादा ग्राफ पेपर ज्यादा खाली भी नहीं लगना चाहिए, पूरा क्या पूरा भरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ग्राफ पेपर से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए. ओके. मैक्सिमम यानी 50% के आसपास वो फिलअप होना चाहिए. ओके. ठीक तरह से लगना चाहिए. देन टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स इन द टाउन इठलपुर इज 300. शो इट बाय अ सिंगल बार ग्राफ. ओके. तो पहला हमने जो देखा था इठलपुर में टोटल 300 लेबरर्स है. ओके. नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस. ओके. दिस इज द वाई एक्सिस. ओके. दिस इज एक्स एक्सिस. ओके. 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0. स्केल कैसे डिसाइड किया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबरर्स. हियर इट इज रिटन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबरर्स. यहां पर ऐड करना भूल गए. ओके. तो
हमने ये यहाँ पर पहला बार लिया, ओके, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस रखा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ओके, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखो, यानी ये सेंटीमीटर तो ऑलरेडी होता ही है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखो, उसके बाद 1 सेंटीमीटर में नहीं तो आधे सेंटीमीटर में बार एडजस्ट करो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबरर्स, सो 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, बस मैक्सिमम नंबर 300 है तो 320 तक ठीक है, ओके। देन फर्स्ट इट टलपुर शो टिल 300, तो 280 और 320 का सेंटर यहां तक, ओके, तो हियर इट इज 300, ओके, तो सिंगल पैराग्राफ में दिखा दिया, ओके। तो सिंगल बार उसमें अब ये डिवाइड कैसे करना है पैराग्राफ, तो मेल लेबरर्स कितने हैं, 180, ओके, तो मेल के लिए ब्लू कलर डार्क कलर दिया है, फीमेल के लिए कोई कलर नहीं दिया है, ओके, वो ब्लैंक रखा है, तो मेल लेबरर्स 180 तक बनाओ, ओके, 180 तक ऐसी एक लाइन ड्रॉ करो, नीचे का कलर करो, राइट, ओके। What is this? This information shows about the data of male laborers, and this shows of the female laborers, and this total bar shows the information of total laborers. Okay, ये पूरी information total laborers, उसमें से ये मेल और ये फीमेल, ये मेल लेबरर की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, यहाँ से, ये फीमेल लेबरर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, यहाँ से, okay, that we have mentioned already. All these things are explained to you in 7th standard, okay. The same way information now about धनोडी में टोटल कितने हैं, 120, तो ले लो 120 तक, उसमें मेल लेबरर्स कितने हैं, 80, तो 80 तक ले लो यहाँ पर, ओके, नीचे का डार्क करो, ऊपर का खाली रहने दो। द सेम वे कर्माबाद का भी करो, टोटल कितने, 160, ले लो 160 तक, ओके, मेल लेबरर्स 100, तो 100 तक यहाँ तक लाइन ड्रॉ करके नीचे का डार्क करो, ओके, ऊपर का फीमेल्स का है, ओके। इन दिस वे दिस मेथड इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड बार ग्राफ मेथड, ओके, एक ही सिंगल बार ग्राफ है, उसको ही डिवाइड किया है, सो इट इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ओके। मोर व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, show the number of male laborers, okay, all this we have seen. Obviously the remaining part of the bar will represent the female laborers, वो भी हमने देख लिया। Similarly draw the subdivided bars for the terms Dhanodi and Karmabad, okay, कर लिया। Following the above steps, the given information is shown by subdivided bar graph in the adjacent figure, observe it, okay. So isn't it simple, है ना simple, तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 सॉल्व करना है, ओके। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ओके। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है, ओके। लेट अस सी, हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट वुमेन इज गिवन, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली, ओके। क्या दिया है, सेविंग्स इन अप्रैल, ओके, ये कैसा, हाउ टू रीड द ग्राफ, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹200, यानी कुछ पैसे की इंफॉर्मेशन है, यानी जो उन्होंने सेविंग्स की, यहां पर दिखाई देता है सेविंग्स इन रुपीज, ओके, 200, 400, 600, 800, 1000, यानी सविता ने कितने सेविंग्स किया, 1000, ओके। उसमें से ब्लू कलर क्या दिखाता है, सेविंग्स इन अप्रैल, ओके, ये मार्च, ये अप्रैल का और ये मार्च का है, ओके। तो अप्रैल में उसने कितना सेविंग किया, 600, ओके। मार्च में 600 से 1 यानी 400, यानी 1000 से ये 600 माइनस करना है। सरोज ने अप्रैल महीने में कितना सेविंग किया, 400 रुपीज, ओके, एंड बाकी का 400 मार्च, ओके। इन दिस वे वर्षा, मेघा एंड वैशालीज इंफॉर्मेशन इज गिवन। लेट अस रीड द क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ, कौन से टाइप का ग्राफ है ये, सो दिस इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। What is it? Subdivided bar diagram, right, okay. How much is the savings of Vaishali in the month of April? वैशाली का है, वैशाली का बार ग्राफ, ओके।
वैशाली का सेविंग कितना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल यानी डार्क वाला चाहिए हमें, डार्क वाला कितना है 600, सो देयर फोर रुपीज 600, करेक्ट। नंबर 3, हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, सरोज का मार्च और अप्रैल में टोटल सेविंग्स कितना है ₹800, right? Number 4th question, how much more is the total savings of Savita than the total savings of Megha? Okay, सविता का सेविंग्स कितना ज्यादा है मेघा से, तो मेघा का टोटल सेविंग कितना है 500, ओके, ये कितना है सविता का 1000, सो कितना ज्यादा है ₹500 से ज्यादा है। देन हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट, अप्रैल महीने में यानी ये जो डार्क दिखा है सबसे कम किसका है, देन दैट इज मेघा, है ना सिंपल, ओके। तो ठीक है, लेट अस मूव अहेड टू सेकंड एग्जांपल। Okay, second example is given, the number of boys and girls in standard 5 to standard 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. Okay, scale is also given, lucky है, okay, scale दिया है, नहीं तो scale सोचने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, okay, जो आनी नहीं चाहिए आती है। Okay, क्वेश्चन किसका है, the number of boys and girls in standard 5 to 8 इन ए जेडपी स्कूल, ओके, उसके लिए हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है, ओके, हियर टेबल इज गिवन, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, और एक ऐड करना पड़ेगा इधर टोटल, ओके, व्हाट इज द टोटल, 5th स्टैंडर्ड की 51, ईयर 40, ईयर 7th की टोटल 35, ओके, एंड देन दिस 45, ओके, ये टोटल जरूरी, क्योंकि सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है ना, इसलिए हमें टोटल भी चाहिए दोनों की, ओके, पहला तो इस टोटल से ही बार निकलेगा ना, ओके, लेट अस सी ऑन द ग्राफ पेपर, ओके, हियर माय ग्राफ पेपर इज रेडी, हाउ आई मेड इट रेडी, ओके, दिस हियर y axis is drawn, okay, this is x axis, right? Here upside arrow is there, here arrow is there, here check, here arrow is there, here arrow should be there, right? Here 0, correct? Okay, then here I have taken on x axis I have mentioned the standards 5th, 6th, 7th, 8th, okay, here total number of students 1 centimeter is equal to 10 students, and the same scale is mentioned here, scale on y axis 1 centimeter is equal to 10 students, ओके, 2 बॉक्स दिखाए, ब्लैंक बॉक्स गर्ल्स के लिए दिखाए, ओके, कलर्ड बॉक्स बॉयज के लिए दिखाए, ओके, ये कलर्ड बॉक्स नीचे रहेगा, ओके, ब्लैंक बॉक्सेस ऊपर रहेंगे, ओके, नीचे बॉयज की इंफॉर्मेशन रहेगी, ऊपर गर्ल्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट? नाउ लेट अस सी द टेबल नाउ, इन 5th स्टैंडर्ड हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 34 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके, सो हाउ वी कैन शो 34 तो कहां तक दिखाना है, ये 30 और उसके बाद 1 2 3 4 यहां तक आएगा, राइट? तो 34, लेकिन उससे पहले हमें क्या दिखाना है, टोटल कितनी है, 34 + 17, टोटल व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ 51, तो 51 कहां तक जाएगा, टोटल 51, तो पहले 51 का बार निकालो, ओके, देन इन दैट मेंशन द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉयज, कितनी है 34 थे, तो दैट्स ऑल, बस इतना ही है, एक क्लास का हो गया। देन थिंक ऑफ 6th स्टैंडर्ड, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ 40, तो 40 तक ले लो,
What is the strength of boys in that? 26. So 10, 20, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Okay. This is the bar for 6th standard. 7th standard की total strength है 35. 35. In that, how many boys are there? 21 boys are there. 20 and this one. Okay. 8th standard, total strength is of 45. Out of 45, how many boys are there? 25 boys are there. That's all. Okay. This our graph is subdivided. Graph is ready. Is it correct? Subdivided bar graph. Okay. All these things should be there included in it. Now let us move to third example. In the following table, number of trees planted in the year 2016 and 17 in the 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. Okay? इसके लिए भी हमें टोटल की जरूरत पड़ेगी. 2016-17 उसके लिए टोटल 350, year 550, year 450, year 250. Here scale is not given. ओके तो हमें यहां पर स्केल कंफर्म हमें डिसाइड करना है. स्केल तो दिया नहीं. एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है स्केल, एग्जाम्पल नंबर 3 में नहीं दिया है. तो देखो ये कौन से नंबर से 50 से डिवाइड होता है. अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर हम लोग 50 लेते हैं, 50, 100, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 550 यानी 11. ओके हो जाएगा ग्राफ पेपर पर एडजस्ट. ओके तो ठीक है, हम लोग स्केल डिसाइड करते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वॉट क्या है? ट्रीज. ओके ओके लेट अस ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर. ओके in this way I made the graph paper ready. Okay, थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूं. Okay, here I have written scale on y axis. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रीज. ओके इसके बदले में 100 ट्रीज भी ले सकते थे हम लोग. ओके आप लोग ट्राई करके देखो 100 ट्रीज का. ओके थोड़ा सा कम जगह में हो जाएगा. ओके फॉर 2016-17 आई हैव गिवन डिफरेंट लेवल्स. ओके 16 के लिए ब्लैंक रखा है, 17 के लिए डार्क किया है. Okay, coming to this point. Okay, on y-axis, what we have shown? Number of trees. Okay, यहाँ पर number of trees. Okay, then downside. Here names of the villages, towns is written. Karzat, Vadgaon, Shivapur and Khandala. Okay. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ. ओके कर्जत, व्हाट इज द टोटल? व्हाट टोटल वी गॉट? 350. तो जाने दो पहला बार ग्राफ 350 तक. ओके अब पहले सिंगल बार ग्राफ हम लोग फाइनल करते हैं. $350. Okay, then Vadgaon 550.
550 तक. Okay, Vadgaon. Then number 3, Shivapur 450. Shivapur 450. Okay. Then Khandala total is 250. Okay. Now we have to show the subdivided. Only now up till now we have shown only single bar graph. Okay. We have to show now subdivided bar graph. Okay. कर्जत 216 की इंफॉर्मेशन कहाँ रखनी है, ऊपर या नीचे. ओके, इट डिपेंड्स ऑन अस. ओके, तो 216 के लिए क्या है, ब्लैंक, तो ब्लैंक ऊपर रखते हैं. ओके, तो 217 में कितनी है कर्जत की, 200, तो 200 का बनाओ यहाँ पर 200. ओके, उसको डार्क करो. ये डार्क का मतलब क्या है, कौन से साल की इंफॉर्मेशन है ये, 2017. ओके, देन सेम वे वडगांव 2017 की कितने हैं 300, तो 300 तक यहां तक एक लाइन ड्रॉ करो, बाकी उतना पार्ट नीचे से डार्क करो. राइट. देन शिवापुर में 2017 में 250 मेक इट डार्क. दिस इंफॉर्मेशन डार्क इंफॉर्मेशन इज ऑफ 2017. ऊपर की जो ब्लैंक है वो 2016. ओके, द सेम वे द लास्ट टाउन दैट इज खंडाला. ओके, 150. ओके, दैट्स ऑल. ओके, थोड़ा सा जूम इन करता हूं, आप लोगों को पूरा दिखाई देगा. ओके, इन दिस वे द ग्राफ इज रीड. ओके, कुछ बचा नहीं है, टोटल इंफॉर्मेशन इज शोन. ओके, स्केल लिखा है, 2016 का इंफॉर्मेशन दी है, 2017 की इंफॉर्मेशन दी है. ओके, दैट्स ऑल. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4. Example number 4 is, in the following table, data of the transport means used by the students in 8th standard for commutation between home and the school is given. Draw a subdivided bar graph to show the data. Okay? तो स्कूल में आने जाने के लिए बच्चे जो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए जो व्हीकल्स यूज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी है. ओके, तो पैठन के दिया है येवला एंड शाहपुर. ओके, तो कुछ बच्चे साइकिल पर आते हैं, कुछ बच्चे बस एंड ऑटो पर आते हैं, कुछ बच्चे ऑन फुट. ओके, नाउ यहाँ पर 3 दिए हैं. ओके, तो ऐसे एक बार ग्राफ कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स. ओके, कुछ नहीं, अब तक हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको 3 पार्ट में करना है. ओके, अब इसकी टोटल करनी पड़ेगी. राइट. इफ वी डू दिस टोटल 3250 प्लस 750 प्लस 1000, द टोटल इज 5000. 3000, 4000 और इसका 1000, टोटल 5000 होगी. ओके, 1000, 2000 और ये 3000. ओके, 500, 1000, ये 1000, 2000 and 2250. ओके, दिस इज द टोटल. अब इसका हमें एक सिंगल बार ग्राफ निकालना पड़ेगा, उसमें से ये सिंगल बार ग्राफ ये तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर हमें स्केल क्या दिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स. ओके, लेट अस सी ऑन द बार ग्राफ. ओके, हियर द ग्राफ इज रेडी. ओके, स्केल कैसे लिखा है वो देखो. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स. ओके, 3 बॉक्स दिखा है, ये ब्लैंक बॉक्स है. ओके, दूसरे बॉक्स में वर्टिकल लाइन से, तीसरे बॉक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन से. जो ब्लैंक बॉक्स है उसके लिए मैंने नाम दिया है साइकिल. जो वर्टिकल लाइन वाला है उसको मैंने नाम दिया बस एंड ऑटो.
जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है उसको नाम दिया मैंने ऑन फुट। ओके, यहां पर वाई एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस है। ओके, मैंने उसका स्केल दिया है 5500 तक लिखा है ओनली, क्योंकि आप ना रीडिंग सिर्फ 5000 तक है टोटल। ओके, नीचे आते हैं 0। ओके, हियर द नेम्स ऑफ द टाउन्स आर रिटन हियर, पैठन, येवला, शाहपुर। Okay, only three, our only information of three only towns is given. Okay, तो चलो let us plot the graph. Okay, think of the Python. What total we got? In the beginning we had done the addition. Okay, the total is 5000. तो Python का पहले 5000 का प्लॉट ग्राफ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, 5000 यहां तक आएगा। ओके, येवला का कहा तक, व्हाट इज द टोटल येवला? 3000, तो येवला 3000 तक आएगा। ओके, एंड शाहपुर कम्स टू 2250, 2250 यानी ये 2500 है, ये 2000 है। ओके, आधे तक जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट। ओके, ऐसा अगर मार्किंग करते हैं तो लेटर ऑन इट बिकम सिंपल। ओके, our single bar graph is ready. ओके, अब पैठन का सोचो, पैठन में क्या है? ओके, तो जो ऑन फुट का है वो हम नीचे दिखाने वाले हैं, 1000। ओके, 1000। ओके, येवला में ऑन फुट 1000, शाहपुर में ऑन फुट 500। ओके, और उसके लिए हमने साइन क्या डिसाइड किया है ऑन फुट के लिए? हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस उसकी फाइनल करते, बाद में ये भूल गए वो भूल गए, ऐसा कुछ करना ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। देन थिंक ऑफ द बस एंड ऑटो। बस एंड ऑटो के लिए साइन हमने कौन सा फाइनल किया है? वर्टिकल लाइंस। ओके, तो वर्टिकल लाइंस। पैठन में बस एंड ऑटो वाले कितने हैं? 750। अब यहां से 750 ऐड करने, 1000 प्लस 750 यानी 1750। तो कहां तक जाएगा? ये आधे तक जाएगा। राइट, येवला में कितने हैं? 500 यानी 1000 प्लस 500 यानी 1500, यहां तक जाएगा। ओके, बस एंड ऑटो शाहपुर में कितने हैं? 500 मीन्स दिस 500 प्लस दिस 500 इट विल गो टू 1000। ओके, इसके लिए क्या है? वर्टिकल लाइंस। तो इसके वर्टिकल लाइंस देते हैं हम लोग। ज्यादा नहीं दिखाई तो भी चलेगा, वो समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। बस इतना ही। ये देखो थोड़ा सा अलग अलग दिखना चाहिए। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ब्लैंक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लैंक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ब्लैंक, राइट। नाउ हियर आवर ग्राफ इज सब डिवाइडेड, ग्राफ इज रेडी। ओके, फिर से एक बार चेक करो, स्केल लिखा है। क्या क्या चेक करना है आप लोगों ने? स्केल लिखा है। ओके, इसकी ये इंफॉर्मेशन दी है। यस, ओके, इधर वाई एक्सिस का नाम लिखा है, स्केल लिखा है। ओके, स्केल की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। ओके, व्हाट इज इट? दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर नीचे ये क्या है? पैठन, येवला, शाहपुर क्या है? क्या? टाउन्स।
ओके एग्जाम्पल में दिया नहीं, लेकिन हम लोगों को मालूम है इसलिए दे दिया। ओके कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आदत लगाओ लिखने की। ओके दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू। Here our second video comes to an end. Okay, I will come with the third video. The name of the third video's point is percentage bar graph. Okay, इससे ही रिलेटेड है। जैसा हमने ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ सीखा है, वैसे परसेंटेज बार ग्राफ। ओके उसमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है और वो दिखाना है सिंगल बार ग्राफ में, और कुछ नहीं। ओके थैंक यू।